हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हमारे अतीत का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। इस टॉपिक के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 14 है जो कि 13 नवंबर को आपको मिलेगी बच्चों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि मनुष्य ने पशुपालन क्यों किया, उससे उसको क्या फ़ायदे हुए, भोजन भंडारण करने की क्या आवश्यकता थी और स्थायी जीवन क्यों किया। हजारों सालों के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। हजारों सालों के बाद, ठीक है, एकदम से कोई घटना नहीं घटती इतिहास में। तो 1000 साल लगे जब वो धीरे धीरे पशुपालन उसने किया और उसके बाद उसने खेती को अपनाया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। दूध और मांस यानी कि जिन जानवरों से उसको दूध और मांस मिलता था उसको उसने पालतू बनाया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। यानी कि मनुष्य जो है उन जानवरों को ही पालतू बनाता था जिनसे उसको दूध या मांस या ऐसी चीज़ें मिले जो उनके फायदे के लिए होती थी। इसलिए उनको चलता फिरता खाद्य भंडार बोला गया है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यानी कि जब उसने पौधे उगाए तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि पौधे जो हैं उन्हें बढ़ने में समय लगता है और कोई जानवर या जंगली जानवर उसको उखाड़ ना फेंके या खा ना जाए, तो उसके देखभाल के लिए उनको एक ही जगह पर रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों को पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया पौधों को या फसल को पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए इन चीज़ों की देखभाल करने के लिए उसको वहाँ पर रहना पड़ा। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि अनाज को पहली बात तो वो इसलिए उगा रहा है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। दूसरा, जब अनाज से बीज उसको मिलेगा, पहले तो वो अनाज को खाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ अनाज को बचा के रखेगा, कुछ बीज को बचा के रखेगा ताकि वो आगे चल के उनसे और खेती कर सके। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की आवश्यकता पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों की, पुराने एरियाज़ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर वो खुदाई करते हैं और जो सामान उनको मिलते हैं वो देखते हैं कि कितना पुराना है। जैसे कि बुर्ज़होम। बुर्ज़होम कहाँ है? बुर्ज़होम कश्मीर में है। वहाँ पर लोग घरों के मतलब गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, मतलब उसे गर्तवास कहते थे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो के एंड में दिखाऊंगी आपको कि गर्तवास कैसे होते हैं। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी, यानी कि उनको सर्दी से आराम मिलता था। इसी प्रकार मेहरगढ़ जो है वो हालांकि अभी पाकिस्तान में है। वहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ये आयताकार घर हैं जिनमें 4 कमरे हुआ करते थे। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण यानी अनाज के भंडारण के लिए, स्टोर करने के लिए होते थे। वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जो गेहूं उगाना शुरू किया, भेड़ और बकरी पालना शुरू किया, वो स्थान था मेहरगढ़। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले उसने जौ गेहूं उगाया और भेड़ बकरियों को पाला, वो स्थान था मेहरगढ़। आप यहाँ पे भारत के नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बुर्ज़होम दिखेगा, ये कश्मीर में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक है, ये है मेहरगढ़ और ये है बुर्ज़होम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं जिनमें जो व्यक्ति मर जाते थे तो उनके साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में तो एक मरे हुए इंसान के साथ उनको बकरी को दफनाया हुआ दिखाया गया है, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि शायद मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन संभव है। तो जो चीज़ उसको प्रिय होती थी, या जैसे बकरी है तो उसके भोजन के लिए उसको उस बकरी को वहाँ पे उसके साथ दफना दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि उसको मांस चाहिए था, दूध चाहिए था। ठीक है ना, तो दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था।
वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार था, तो उसके लिए इसीलिए पशुपालन करना ज़रूरी हो गया। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो उसका आंसर है बच्चों, जब हम देखते हैं कि किसी भी पौधे की बुआई से लेकर फल आने और उसे फिर सूखकर उसका बीज तैयार होने में कई महीने और साल लग जाते हैं। इन्हीं वजहों से आरंभिक लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते थे। ठीक है, अनाज की उसको बीज जो वो बो रहे हैं उसको पकने में टाइम लगता था, तो इस वजह से उनको वहाँ रहना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज़होम और मेहरगढ़ में पाए जाने वाले आवासीय स्थलों की विशेषताएं बताइए। यानी कि बुर्ज़होम में जो कश्मीर में है वहाँ पर हमें गड्ढे के नीचे बने हुए घर मिले हैं जिन्हें हम गर्तवास कहते हैं। और मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं वो कहाँ पर है? पहली बात तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर जो हमें घर मिले हैं वो स्क्वायर शेप के मिले हैं, चौकोर आयताकार मिले हैं घर। और घरों में कम से कम 4 कमरे होते थे जो कि भोजन के भंडारण के लिए भी होते थे। यहाँ मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी शायद जीवन संभव है। ठीक है, ये बुर्ज़होम और मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अगला क्वेश्चन है, गर्तवास का चित्र बनाइए। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि गर्तवास होते कैसे हैं। ये देखिए बच्चों, ये है गर्तवास। ठीक है, बुर्ज़होम में हमें कुछ इसी तरह के घर मिले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ज़मीन है और उस ज़मीन के नीचे यहाँ पर इन्होंने खोदकर घर बनाया हुआ है, जहाँ ये अंदर यहाँ पर रहते थे, जहाँ पर इनको ठंड से काफ़ी राहत मिलती थी। ठीक है, ये इस तरह का गर्तवास आप देख रहे हैं जो बुर्ज़होम कश्मीर में हमको मिला है। ठीक है, आपको इसकी ड्राइंग बनानी है और समझना है कि गर्तवास होता क्या है। सो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अभी हमारा जो वीडियो है यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।